ये अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना, इसलिए हम सब चूहों की तरह प्राण बचाते भटक रहे हैं। आखिर क्यों हुआ था पंचाली का जन्म? किस अंदाज में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण इस फिल्म में? और क्या है फैंस का रिएक्शन महाभारत फिल्म की घोषणा को लेकर? इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाए तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी युद्ध यानी कि महाभारत के बारे में। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ था पंचाली का जन्म। तो आइए जानते हैं बिना किसी देर के कि आखिर कैसे हुआ था द्रौपदी का जन्म। दोस्तों, प्राचीन महाभारत के महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से हुआ था। अतः द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्रौपदी पूर्व जन्म में मुग्दल ऋषि की पत्नी थी और उसका नाम मुग्धालिनी व इंद्रसेना भी था। उसके पति के अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाने के कारण उसने पति पाने की कामना से घोर तपस्या की थी, जिस पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने शंकर जी से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है, जिस पर शंकर ने उन्हें 5 गुणों से भरा पति पाने का वरदान दे दिया। और क्योंकि द्रौपदी ने पति पाने की कामना को 5 बार दोहराया था, जिस कारण ही वह पंचाली बनी थी, यानी कि 5 पतियों की पत्नी बनी थी। आइए अब चर्चा करते हैं कि आखिर द्रौपदी का जन्म हुआ क्यों। दोस्तों, आपको बता दें कि जब पांडव तथा कौरव राजकुमार शिक्षा को पूरी कर लिए थे तो उन्होंने अपने गुरु यानी कि द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी। तो द्रोणाचार्य को द्रुपद द्वारा किए गए अपने अपमान का स्मरण हुआ और उन्होंने राजकुमारों से कहा कि राजकुमारों, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो पंचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरु के इस प्रकार कहने से समस्त राजकुमारों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पंचाल देश की ओर बढ़ने लगे। और पंचाल पहुंचने के बाद अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असमर्थ रहे तो हम युद्ध करेंगे। गुरु की आज्ञा मिलने पर दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव सेना ने पंचाल देश पर आक्रमण किया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और यह युद्ध बहुत ही ज्यादा विकराल हुआ था। लेकिन इसमें दुर्योधन की हार हो गई थी, अर्थात कौरवों की सेना की पंचाल नरेश द्रुपद से हार हो गई थी, जिस पर पांडवों ने द्रुपद नरेश पर हमला किया और अर्जुन और भीम के पराक्रम के समक्ष उनकी सेना ने घुटने टेक दिए। जिसके बाद अर्जुन ने द्रुपद को आगे जाकर बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले गए। द्रुपद को बंदी देख गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हो गया हूँ। मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करोगे? जिस पर द्रुपद ने कहा कि आपको अपना मित्रता ना मानना मेरी सबसे बड़ी भूल थी और उसके लिए मैं हृदय से पश्चाताप करता हूँ। जिस पर द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमने कहा था कि मित्रता समान भाव वाले लोगों से होती है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य तुम्हें वापस सौंपता हूँ ताकि हमारी मित्रता बराबरी का हो। इतना कहकर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिण तट वाले राज्य को द्रुपद नरेश को सौंप दिया और बाकी के राज्य को स्वयं ही रख लिया। जिसके बाद वहाँ से द्रुपद नरेश चले गए। लेकिन द्रोणाचार्य द्वारा किए गए उसके अपमान उसके मन में हमेशा ही खटकती रही और द्रोणाचार्य को नीचे दिखाने का प्रयास वे हमेशा करने लगा, जिसके लिए उसने एक विशाल यज्ञ करवाया और जिससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक शक्तिशाली पुत्र प्रदान किया और उसी अग्निकुंड में से कमल सी सुंदर नयन वाली, जिसकी भावे चंद्रमा समान थी, एक कन्या का जन्म हुआ। जिसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि इस कन्या का जन्म क्षत्रियों का संहार और कौरवों के विनाश के हेतु हुआ है। जिसके बाद द्रुपद में बालक का नाम धृष्टद्युम्न और बालिका का नाम द्रौपदी रखा।
तो दोस्तों ये थी द्रौपदी की जन्म कथा। महाभारत हमेशा से ही हम लोगों के बीच आए दिन चर्चा का विषय बने रहता है। महाभारत व रामायण हमेशा से ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और हमारे जीवन को सही तरीके से व्यतीत करने में हमारी मदद किया है। और ऐसे में महाभारत पर बन रही फिल्म के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसकी रिलीज होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म अलग अलग श्रृंखलाएं में रिलीज होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण द्रौपदी के किरदार को निभाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।